गुड आफ्टरनून बेटे, कैसे हो आप सब? ठीक हो? ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर का, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ओके, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। इसमें कई सारी बातें और भी है जो आपके लिए हो सकता है पहली बार हो, इसीलिए आप थोड़ा सा एक बार कहानी सुने, ठीक है ना, कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है ना, देखो, ये कोई कंपनी है। इस कंपनी को क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे लोन के फॉर्म में। और लोन लोन बोले तो बैंक से लोन नहीं, डिवेंचर्स के रूप में। ठीक है, और ये पैसे लेने के लिए किसको इनवाइट कर रही है? पब्लिक को। पब्लिक को कह रही है कि भाई पैसे मेरे को चाहिए और आप मेरे कंपनी में पैसे लगाओ एज ए डिवेंचर होल्डर। ठीक है, अब पब्लिक क्या करेगी? पैसे लगाएगी कंपनी में, और बदले में कंपनी क्या करेगी? इन पब्लिक को डिवेंचर इशू कर देगी। ठीक है, जैसे ही डिवेंचर इशू करेगी, अब ये कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे? डिवेंचर होल्डर्स। चलो, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, कोई नई बात तो बताया नहीं था मैं, ठीक है ना, आप वैसे भी जानते हो। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो पब्लिक है जिसे हम डिवेंचर होल्डर बोल रहे हैं, ये कंपनी में पैसा लगाई है, क्या ये फोकट में पैसा लगाएगी क्या? बोलो। नहीं सर, बदले में क्या करेगी? कंपनी से टाइम टू टाइम रिटर्न लेगी, है ना, रिटर्न मांगेगी अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी? इनको इंटरेस्ट पे करेगी इनके प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, ओके, मैं मान रहा हूं, एक बार अब मेरे को ज़रूरत है, मैं मान रहा हूं कि पूरा इंटरेस्ट कितना है? 12,000 रुपये है पर एनम। ठीक है, और आपको मैंने पहले थ्योरी में पढ़ाया था कि डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट देती है कंपनी, जनरली हाफ ईयरली देती है, साल में 2 बार। ठीक है, ओके, देखो, जैसे ही कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी, ठीक है, तो इस कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? बोलो, एक्सपेंस। ठीक है, और डिवेंचर होल्डर के लिए क्या है? इनकम। तो अब जैसे ही इनको इनकम मिलेगा 12,000 का इंटरेस्ट, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक बड़ा सा आदमी आएगा, ठीक है ना, वो कहेगा लाओ लाओ, मेरे हथेली में तुमने इनकम कमाया है, मेरे हथेली पे पैसे रखो। बस, किस लिए रखो? टैक्स के नाम से पैसे रखो। ठीक है, ये मैं पहले बताता हूं, पहले की कहानी ऐसे होती थी। अब इसको इस ब्याज में से क्या करना पड़ेगा? इसके हाथ में क्या करना पड़ेगा? टैक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, ये होता था पहले। अब क्या हुआ? अब क्या होने लग गया है कि ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं ना, ये कहते हैं कौन इनके पीछे पीछे भागेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं? सीधा सीधी कंपनी को ही क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन दे बैठते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधी कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भैया जैसे ही इनका इनकम बनेगा ब्याज का, आप टोटल ब्याज जो है 12,000 का, उसमें से आप क्या करना? टैक्स को क्या कर देना?
डिडक्ट कर देना एट सोर्स। जैसे इसका जन्म हुआ उस सोर्स पे टैक्स डिडक्ट कर लेना। मैं मान रहा हूँ 10%, ठीक है, 10% है, तो वो क्या करेंगे, 1200 रुपया टैक्स का पैसा काट लेंगे, और बाकी जो पैसा होगा, ठीक है, बाकी जो पैसा होगा ये कितना बन जाएगा, 12,000 माइनस 1200, 10,800 ये काट कर डिवेंचर होल्डर को दे देंगे। ये देखो, ये हो गया डिवेंचर होल्डर का पैसा, और ये जो 1200 है ये सरकार का पैसा, और टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 12,000, टोटल इंटरेस्ट बनेगा 12,000, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको, फिर से समझाए। देखो टोटल इंटरेस्ट 12,000 है, ठीक है, उसमें से कह रहा है कि 12,000 में से पहले क्या होता था कि ये जब इनकम इनके हाथ में आता था तब टैक्स लेती थी सरकार। अब ये सरकार कहती है, सरकार मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये कहता है कि भैया अब मैं बार बार नहीं भागूंगा आपके पीछे, मैं सीधे कंपनी के पास ही जाके कह देता हूं कि कंपनी जी जैसे ही इनका इनकम का जन्म होगा, देखो सोर्स का मतलब जन्म, जैसे ही इनका इनकम का जन्म होगा आप यहीं से टैक्स को काट कर क्या कर देना, मेरे खाते में डाल देना, ठीक है, और बाकी जो पैसा बचेगा आप डिवेंचर होल्डर को दे देना। तो टोटल ब्याज 12,000 का है, जिसमें से 1200 काट के क्या करेंगे, सरकार को दे देंगे। ये 1200 काट के कहाँ चला जाएगा, टैक्स टू गवर्नमेंट। अब बचा जो 10,800 है वो किसको चला जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स को। चलो क्लियर है यहां तक, ओके डन, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। जैसे टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारे इसमें, 12,000 साल भर का है। अब कंपनी क्या होती है ना, इंटरेस्ट कैसे लेती है मैं बताता हूं। मान लो 3 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है, 1 साल, 2 साल और ये 3 साल। कंपनी क्या करती है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट देगी, एक बार देगी 30 सितंबर को, फिर देगी 31 मार्च को, फिर देगी 30 सितंबर को, फिर देगी 31 मार्च को, फिर देगी 30 सितंबर को, फिर देगी 31 मार्च। तो ये हो गया 30 सितंबर, फिर 31 मार्च, फिर 30 सितंबर, फिर 31 मार्च, फिर 30 सितंबर, फिर 31 मार्च, ठीक है। 6,000 यहाँ पे, फिर 6,000 यहाँ पे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे हो गया। अब फिर 6,000 यहाँ पे इसका, फिर ये 6,000 यहाँ पे देगी, यहाँ पे इसका, ऐसे करते करते 2 बार देगी साल भर में, ठीक है। क्लियर है आपको। अब इसी के आधार पे क्या है, आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आप कॉपी करें, फिर आपको मैं समझाता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलो ये टीडीएस है बेटा, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, टीडीएस, टीडीएस, टीडीएस है, ठीक है, हो गया। चलो अब मेरी बात सुने, सॉल्यूशन। अब आप देखो सॉल्यूशन, मेरी बात सुनो, पहले हम आराम से चलेंगे, मैं एकदम धीरे धीरे चलूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटे, आराम से, ठीक है ना, मन को करो शांत, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो यहाँ बना दिया मैंने 1 साल के बराबर का डेटा एक बार, ठीक है ना, 1 साल का आपसे मांगा है इस क्वेश्चन में, तो मैंने 1 साल का बना दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, वैसे वैसे मैं इसको सॉल्व करते चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। अब बुक्स कब बंद हो रहा है, 31 मार्च 2016, तो 1 साल का कहानी है,
1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक की कहानी है। कहानी में क्या घटना घटी है? कह रहा है कि जेके लिमिटेड इशूड 8,000 12% डिवेंचर। आ गया बेटे, मैं आपको कई वीडियो में मैंने आपसे कहा है कि इस कूपन रेट का इंतज़ार करना, कभी ना कभी इसकी भी बारी आएगी। आज उसकी बारी आ चुकी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, कह रहे हैं 8,012% डिवेंचर है, 1,000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। पहली बात सुनो मेरी, पहले सुनो। कंपनी इशू कर रही है 8,000 12% डिवेंचर एट द रेट 1,000 ईच। उसमें से क्या होगा, लेस, मैं लेस लिख देता हूं, लेस 6% डिस्काउंट। ठीक है ना, 6% डिस्काउंट। और कह रही है कि इशू के टाइम पे हमें पता है कि रिडीमेबल करेंगे, हम रिडम्पशन नहीं कर रहे। पहली बात है कि आप बोलोगे सर रिडम्पशन जब करेंगे 3 साल बाद, तो रिडम्पशन की एंट्री करेंगे 3 साल बाद। जब रिडम्पशन होगा तो हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में पढ़ेंगे बेटे। खैर आपके सिलेबस में नहीं है। जब आपके सिलेबस में नहीं है तो आप 12 तो पास कर ही जाओगे, तो आप जब हायर क्लास में जाओगे बीकॉम में, तब आप वहाँ पे पढ़ना कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है। ठीक है, वैसे मैं वीडियो बना रखा हूँ, अपने पुराने यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है ना, मैं अब उसको रिकवर करूँगा वहाँ से, या फिर मैं नया बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये सब बातें ना करके आप कंसंट्रेट करें इसके ऊपर। ठीक है, तो 8,000 डिवेंचर है, 1,000 का एक डिवेंचर और 6% डिस्काउंट है। तो 1,000 का 6% कितना होता है बेटे? 1,000 का 6% 60 रुपीज़। दैट इज़ हम बोल सकते हैं कितना रुपया डिस्काउंट हो गया, 60। और कह रहा है कि रिडम्पशन की भी एंट्री का आज ही कर डालो, रिडम्पशन की भी एंट्री आज ही कर डालो। ठीक है ना, कितना पे? एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम से हमें मतलब है 5% प्रीमियम है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ दैट इज ₹50 प्रीमियम है। चलो आ गया टेंशन, दिख रहा है, दैट इज ₹50 प्रीमियम है। ठीक है, ओके। चलो अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। द कंपनी क्लोजेज इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी अपना हिसाब किताब बंद कर रही है। कब कर रही है? 31 मार्च को हर साल में। ठीक है साहब, हमने 31 मार्च को ही बंद किया है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर। ठीक है, कूपन रेट 12% है। विस पेबल, या इज पेबल ऑन 30 सितंबर। चलो आगे बढ़ो। अप्रैल से ले, ये अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर। यहाँ पे मैं लेता हूँ सितंबर, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। ये मैं लेता हूँ सितंबर। कितना सितंबर है? 30 सितंबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 सितंबर 2015। 30 सितंबर को क्या कह रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, इंटरेस्ट का ड्यू डेट है ये। फिर एक ड्यू डेट कब आ रहा है? 31 मई को, सॉरी 31 मार्च को। 31 मार्च को ड्यू डेट है। चलो दो ड्यू डेट आ गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। फिर कह रहा है क्या, जैसे ही आपका यहां इंटरेस्ट होगा, आप टीडीएस काट देना 10% से। टीडीएस काट देना 10% से। चलो ये हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को सॉल्व करना है इस डायग्राम के बेसिस पे। अब आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। अब अपना सारा काम कहां से चालू है? यहीं से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/4/2015 को की जो जर्नल एंट्री होगी वो ही करेंगे। तो यहाँ पे दो जर्नल एंट्री एक साथ है, इशू एंड रिडम्पशन। तो हम पहले क्या बताए थे आपको, इशू की एंट्री करो। तो नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना डिवेंचर्स है बोलो बेटे? 8,000 डिवेंचर्स है। कितना मिलेगा?
सर 1000 डिवेंचर है लेकिन उस पर 60 रुपया डिस्काउंट है, तो कितना मिल जाएगा? 940 रुपया मिलेगा। तो 8000 इंटू 940, 75,20,000। घबराए नहीं बेटे, अमाउंट को देख के घबराओ मत। 75,20,000, ठीक है। अब आगे इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना? 75,20,000। एक लाइन छोड़ने को मैं कहा था आपसे, एक बार छोड़ दो, क्योंकि इसमें हमें अब आदत हो गई है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख रखा है, एक डिस्काउंट का लॉस है, एक प्रीमियम का लॉस है। तो दोनों लॉस एक साथ लिखेंगे तो हम उसको क्या नाम देते हैं? लॉस ऑन, लिख लो, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप चैंपियन हो गए हो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है? 12%। 12% डिवेंचर्स अकाउंट, और साथ के साथ यहीं पे लिख डालो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा अभी तो, चलो। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, इतना। अब मेरी बात सुने आप, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, दो चीज़ इसमें शामिल है लॉस में, एक तो डिस्काउंट की बात और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की बात। डिस्काउंट कितना है? तो 8000 डिवेंचर है, ठीक है, इंटू 60 रुपया करके डिस्काउंट था, देखो तो कितना हो जाएगा? 8000 इंटू 60, 4,80,000। 4,80,000 डिस्काउंट का आ गया, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना होगा? तो 8000 डिवेंचर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 50 रुपया करके प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, तो 50 रुपया से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8000 इंटू 50 4 लाख होता है ना। तो 4 लाख ये हो गया, तो 4 लाख ये भी जोड़ दो, तो 480 डिस्काउंट का, 4 लाख प्रीमियम का, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 8,80,000। और यहाँ पे 8000 डिवेंचर, और ये तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है इंटू 1000, ठीक है, 80 लाख। चलो क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मिला ले एक बार डेबिट क्रेडिट। 75,20,000 प्लस 8,80,000 और 8,40,000, ठीक है, 840 840, ठीक है, 84 लाख हो गया। 84 लाख इधर है, 84 लाख इधर है, ठीक है। तो हमारी इशू के समय इशू की भी एंट्री हो गई और रिडम्पशन की भी एंट्री हो गई। पहला सफ़र हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से लेकर चले थे, सफ़र कंप्लीट, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते गए, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, ये आ गया इंटरेस्ट का ड्यू डेट, ठीक है। जिस दिन आपका इंटरेस्ट का ड्यू डेट होगा उस दिन नॉर्मली 2 एंट्री तो बनेगी बनेगी। पहली एंट्री ड्यू की और दूसरी पेड की, 2 एंट्री तो पक्की बनेगी, ठीक है ना। एक 3 भी हो सकती है, 2 तो बनेगी बनेगी। तीसरा कब आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2 एंट्री तो पक्की बनेगी। वो 2 एंट्री क्या है आइए देखते हैं। 30 सितंबर 2015 इंटरेस्ट कितना है? तो पहले एंट्री क्या होगा? डिवेंचर, इसको 3 नंबर दे दे, 1 2 3, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसको देना है? टू डिवेंचर होल्डर्स को। क्या हम पूरा पैसा देंगे? नहीं सर, कुछ सरकार को भी देना है, टू टीडीएस पेएबल, ठीक है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बोलो कितना इंटरेस्ट है? देखो 12% साल भर का है ब्याज,
तो 6 यहाँ से यहाँ तक का ब्याज कितना बनेगा, देखो मैं बताता हूँ। 8,000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 1,000, ठीक है। ये हो गया उसका रुपीस, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, ये पी निकला। आर कितना है 12%, और टाइम कितना होगा 6/12, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी, तो निकाल लेते हैं 8,000 इंटू 1,000 इंटू 12% इंटू 6/12, यह आ जाएगा आपका 4,80,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। 4,80,000 का इंटरेस्ट बनेगा टोटल, टोटल बनेगा 4,80,000, जिसमें से 4,80,000 का 10% सरकार के पास कट कटा के चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा 48,000 सरकार के पास कट के चला जाएगा। तो बाकी जो होगा वो कौन ले जाएगा, डिवेंचर होल्डर, 4,32,000, ठीक है। अब उसका अगले दिन, ये ड्यू की एंट्री है बेटे, दिस इज द एंट्री फॉर ड्यू। अगले दिन हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। अगले दिन मतलब पे उसी दिन हो जाएगा, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे और फिर पेमेंट की एंट्री दिखाएंगे, ठीक है। डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक, ठीक है। कितना, तो अब डिवेंचर होल्डर को देना है 4,32,000, सरकार को देना है 48,000, और टोटल चेक कटेगा हमारा 4,80,000 का। ओके, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझ लो कि टोटल ब्याज में, टोटल जो ब्याज बनेगा उसमें लेने वाले कौन है, 2 जन, एक है डिवेंचर होल्डर और एक है बड़ा सरकार, ठीक है। बस खत्म, ठीक है। ओके, चलो अब हमारा यहाँ तक का सफ़र तय हो गया। अगला सफ़र कहाँ पे जाके ख़त्म होगा सर, यहाँ से लेकर यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट वापस से उतना ही बनेगा, यहाँ पर का इंटरेस्ट भी उतना ही बनेगा। 8,000 डिवेंचर, 1,000 रुपया करके एक डिवेंचर है, ये निकलेगा पी। रेट कितना है 12%, तो ये आ गया रेट, और टाइम वही रहेगा 6/12 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 4,80,000। बोलो बातें समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पहुँचेंगे वापस से 2 एंट्री, ये 2 एंट्री तो आप कसम खा लो कि बनाएंगे बनाएंगे, ड्यू और पेमेंट की एंट्री, ड्यू और पेमेंट की एंट्री, ये तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक एंट्री और बनाएंगे, वो कब बनाएंगे, अभी बनाएंगे बेटे, 31 मार्च के दिन बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, मेरी बात फिर से सुन लो, 2 एंट्री तो पक्का बनाएंगे, ड्यू पेमेंट, ड्यू पेमेंट, लेकिन साल के अंत में एक एंट्री और बनाएंगे। वो एंट्री कौन सी होगी वो आगे हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, पहले हम लोग ड्यू पे कर देते हैं। चलिए, यही एंट्री सेम बन जाएगी, सेम यही एंट्री बनेगी, ठीक है ना। ओके, चलिए सेम एंट्री, अमाउंट भी सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। चलो 4,32,48, ठीक है, याद रखना। चलो 31 मार्च के दिन वाली एंट्री करते हैं, आ जाओ। 31 मार्च 2016, एंट्री नंबर कितना है 55 नंबर, हाँ 55 नंबर है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसमें से खाने वाले कितने जन, 2 जन, एक तो डिवेंचर होल्डर्स को दे दो, उनका पेट भरो, और दूसरा सरकार के घर में पैसा भेजना है, उनका भी पेट भरना है। चलो ठीक है, टोटल हमारा इंटरेस्ट था 4,80,000, जिसमें से 4,32,000 ले लेगा डिवेंचर होल्डर और 48,000 ले लेंगे सरकार।
सरकार। ठीक है, चलो फिर ये तो हो गया ड्यू की एंट्री। अब पे कर देते हैं डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट। $48,000 और टू बैंक 4,80,000। चलो बोलो, दो एंट्री मैंने पास की है। देखो मैंने वहां पे भी दो एंट्री पास की है बेटे, यहां देखो दो एंट्री तुम पास करेंगे ही करेंगे, ड्यू और पेड की। ठीक है, लेकिन जिस दिन 31 मार्च आएगा साल के अंत, हम एक काम और करेंगे। वो काम क्या है कि हमारा जितना साल भर का टोटल ब्याज बना, ठीक है ना, टोटल ब्याज 31 मार्च 2016, उस टोटल ब्याज को हम कहाँ भेज देंगे बोलो, पीएल में। तो कंपनी है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना, तो 4,80,000 तो पहले 6 महीने का, और 4,80,000 दूसरे 6 महीने का। तो टोटल कितना हो गया, 8,8,16 और 9,60,000। और टू डिवेंचर इंटरेस्ट 9,60,000। ठीक है, क्लियर है। अब साल के अंत में हम एक एंट्री और पोस्टिंग कर रहे हैं इस बार। वो कौन सा है, लॉस को। इस लॉस को हम राइट ऑफ कर देते हैं। चलो इस बार राइट ऑफ कर देते हैं लॉस को, ठीक है ना, 8,80,000 को। तो एक एंट्री और लिख लो 31 मार्च को, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो वापस एक एंट्री कर लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, टोटल कितना हुआ था, 4,80,000 और 4 लाख, है ना, हाँ 8,80,000। चलो ओके, ये राइटिंग ऑफ की एंट्री है, राइटिंग ऑफ। ठीक है, चलिए कॉपी कर लो आप लोग। मैं इसको और इधर पहले मैं इधर दिखा दूं, शुरू का पार्ट डायग्राम के साथ आप कॉपी करो, है ना। हो गया, चलो हो गया। आ जाओ लास्ट पोर्शन देख ले आप इसका। ये रहा लास्ट पोर्शन, कट नहीं रहा है ना, देख लेने दो, नहीं नहीं कट रहा। चलो कॉपी कर लो, ठीक है। क्लियर है, हो गया। तो चलिए अब हमारा एक ही टॉपिक बचेगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बस फिर तो आपका ये टॉपिक खत्म। और राइटिंग ऑफ कराए क्या, चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो बस ठीक है ना। वैसे कुछ उसमें समझाने लायक नहीं है, जो एंट्री है यही एंट्री है, राइट ऑफ कर रहे हैं ना, बस इसको राइट ऑफ करना है। चलो एक करवा देंगे, एक सवाल, ठीक है, चलो एक दो सवाल करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो मेनली जो है कोलैटरल सिक्योरिटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम पक्की बात। उस पर मैं बोल रहा हूँ ना, तीन चीज़ पे तो मेरे को ज़्यादा विश्वास है। एक तो जो अभी आपने किया था इशू एंड रिडम्पशन, एक अदर देन कैश, और एक कोलैटरल सिक्योरिटी।
डिवेंचर इंटरेस्ट भी आ सकता है। ये 4 ही पॉइंट है, बस आपको इसमें से करना है। जो जर्नल एंट्री है वो सब आपको आती है, ठीक है ना। और ये राइट ऑफ करना भी एकदम ईजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर बचा ही क्या ये भी बात सही है। चलिए ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम लोग पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।